शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि शिक्षित समाज बने और खासकर उनका समाज शिक्षित बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी यही कहते थे, नेताजी भी यही कहते थे कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक हम तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, आज गरीब को शिक्षा नहीं मिल सकती। प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बर्बाद कर दी इन्होंने। न खाना मिल रहा है, न ड्रेस मिल रही है, न जूते हैं, न मोजे हैं, न स्वेटर है। हाई होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही सरकार नहीं दे पा रही। प्राइवेट में तो बेहतर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन जो क्वालिटी हमारी सरकार की है वो अच्छी नहीं है। तो सोचिए समाज में क्या कंपटीशन होगा, एक तरफ तो अच्छी पढ़ाई, एक तरफ खराब पढ़ाई। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा गया जहां आप जाते हैं उसका ही काल चक्र उल्टा चलने लगता है, चाहे कहीं नहीं चल रहा। सारस तो एक छोटा उदाहरण है, जब सरकार की नीति साफ नहीं है। ये इलाका वो है जहाँ सबसे ज्यादा सारस हैं। और मुझे याद है समाजवादी सरकार में न केवल सारस मित्र बनाए गए थे, बल्कि सारस को संरक्षण करने बनाया। आखिरकार सरकार विरोधी पार्टी की तो दुश्मन हो सकती है, चिड़ियों की, पंछियों की, पेड़ों की दुश्मन है सरकार। ये सरकार तो पेड़ों पक्षियों की दुश्मन है, गाय की दुश्मन है सरकार, सांड की मित्र है सरकार। निकाय चुनाव की बात कर रहे थे महंगाई के बारे में। महंगाई तो ऐसी है कि आने वाले समय में आप लोग कपड़े नहीं पहन पाओगे, खाने को नहीं मिलेगा, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा मिल जाएगा सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। निकाय चुनाव लगता है आपको ये निष्पक्ष कराएंगे? सच्चाई उसने जो एक पत्रकार ने सच्चाई खाली तुम भी जल्द चले जाओगे। और घोटाला अगर देखना है आप जिला पंचायत का काम देख लो। अगर सबसे ज्यादा घोटाला देखना है जिला पंचायत का कोई काम देख लो। इनके विधायक ठोकर मार रहे हैं सड़क पे तो डामर गिर रहा है उधर जाकर के। इनके विधायक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ईंटें देख रहे हैं, वो बर्बाद हैं। तो जो सरकार 6 साल से रही हो, जिस सरकार ने अभी अभी अपनी छठी मनाई हो, और उसकी छठी मनाने पे बताओ किस दुर्दशा है उत्तर प्रदेश की। नगर निकाय चुनाव की घोषणा, नगर निकाय के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश कूड़ा साफ होगा। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे, वहाँ डेंगू ज्यादा फैला। और आज भी चेक कर लो, जहाँ बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहाँ बीजेपी के मेयर हैं, वहाँ मच्छर ज्यादा है, नगर पालिका नगर पंचायतों के है, करकट है, गंदगी है। और तब है जब सबसे पहले प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया हो, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हों, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एक्टरों को स्वच्छ भारत से जोड़ करके उन्हें क्या बना दिया था, एम्बेसडर सफाई का, और स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया। तो बताओ कितनी गंदगी है आज। कूड़ा फिक रहा नहीं फिक रहा है अभी, और खुले में बताओ अगर चिड़िया खा लेगी तो मर जाएगी नहीं मर जाएगी। और हम लोगों के खेतों में चली जाएगी, खेतों से जमीन में चली जाएगी, फसल में आ जाएगी गंदगी, तो हम और आप मर जाएंगे नहीं मर जाएंगे। अध्यक्ष जी 2024 चुनाव जो नगर पालिका नगर पंचायतों का आरक्षण बदले, लेकिन वार्डों के आरक्षण नहीं बदले, किस तरह? ये अब विषय बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देगा, कोर्ट निर्देश दे देगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सहकारिता के चुनाव में आपकी पार्टी क्या करने वाली है? सहकारिता में तो लूट लिया, जैसे ब्लॉक प्रमुखी लूट तंत्र पे भरोसा नहीं करते, इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग 840 है। अब आप पश्चिम बंगाल से लौटे और राहुल गांधी जी की सत्ता रद्द कर दी, उस पर अब आगे कार्रवाई क्या रहेगी? कांग्रेस पार्टी को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, उन्हीं का नेता फंस गया। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम कानून तो ऐसा बनाते जिससे जो झूठे फंसाए जाते हैं। अब बीजेपी अपने नेताओं को तो 6 महीना 1 साल की सजा दिलवाती है, पता नहीं क्या करती है। बीजेपी ऐसी पैरवी कराती है कि विपक्ष के लोग को 2 साल से ज्यादा के बेटे गए, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, इसीलिए कि उनकी सत्ता छीन लें। इरफान सोलंकी है, उसकी सत्ता छीनना चाहते हैं। रमाकांत यादव उनकी सत्ता छीनना चाहते हैं। दीपक यादव को झूठा फंसा दिया। ये केवल दूसरों को फंसा रहे हैं। और सोचिए मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने केस न वापस लिए होते तो बताओ चुनाव हो गया होता कि नहीं होता उनके लिए? जेल में होता है, जेल में। अध्यक्ष जी जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक पत्नी ने जो आत्महत्या कर ली, ये उस जिले में आसपास 3-4 घटनाएं हैं। वहीं एक पुलिस ने मारा इतना कि उसकी जान चली गई, बलवंत सिंह। फिर ये पुष्पेंद्र, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली।
और आसपास ऐसे कई घटनाएं हैं जहां पर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई जाने। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, अन्याय चरम सीमा पर है। अध्यक्ष जी, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, एक तरफ आपकी जो लड़ाई है वो भाजपा से, दूसरी तरफ आज बसपा की सुप्रीमो की बैठक हुई। अब जब कोर वोटर की बात आती तो 13% लगभग ये वोट जो छिटक जाता है, अगर सपा के पाले में आ जाता है तो जाहिर सी बात है। देखिए ऐसा है, आप इसका विश्लेषण मत करो। जब मैनपुरी का चुनाव था तो सब चैनल जातियां गिनते थे टीवी पे, याद करो, अखबार वाले गिनते थे ये समीकरण है, ये समीकरण है। जब रिजल्ट आया तो किसी ने नहीं गिना किसी को तो इसलिए आप ये मत गिनो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उनका जो संविधान था जिस पर लोकतंत्र मजबूत होता, उसको खतरा है। जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब समाजवादियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। इस बार शिवपाल यादव कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? जहाँ से तुम बता दो वहीं टिकट दे देंगे। तूफान से, बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों का पूरी बर्बादी हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान बीमा फसल योजना के माध्यम से किसानों की पूरी भरपाई होगी। आकर के किसान ने जब अपनी फसल तैयार कर दी तो उसकी फसल की कीमत क्यों नहीं मिल रही? क्या ये किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना थी उद्योगपतियों की मदद के लिए थी या किसानों की मदद के लिए? ये सरकार बताए। और जिस समय आलू की परेशानी किसान के सामने आई, एक भी आलू इस सरकार ने नहीं खरीदा। जब सरकार ने बजट में 1000 करोड़ रुपए रखे थे आलू के लिए, तो मैं सरकार से ये किसान जानना चाहता है कि भाई आपने आलू क्यों नहीं खरीदे? अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो। तो इसका मतलब ये इनका बजट झूठा था और बजट में ये झूठ बोलने लगा था। ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। अगर 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसका मतलब 100 में से बनाई सरकार ने तो कहा कि प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में दोगुनी हो गई। यहाँ कोई हमें बता दे जिस व्यक्ति की आय दोगुनी हो गई हो। इनके आंकड़े फर्जी हैं। ये लगता है जो तहसील और थाने में आय बढ़ा दी है इन्होंने, उस आय की बात तो नहीं कर रहे थे। और फिर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप झूठ दिखा रहे हो कि 16% की ग्रोथ रेट है। अगर 16% की ग्रोथ रेट है और आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए तो इसका मतलब 34% होनी चाहिए ग्रोथ रेट। तो 34% ग्रोथ रेट नहीं संभव है। अपने झूठ को सच बताने के लिए अमेरिका की कंपनी को इन्होंने हायर किया है और उसे 200 करोड़ रुपए दिए हैं। 200 करोड़ दिए अमेरिका की कंपनी को।